नमस्कार। लगभग एक 32 वर्षीय व्यक्ति का काम है और इन्होंने कुछ प्रश्न भेजा है। पहला तो अपने विवाह को लेकर कहा है कि शादी कब होगी। दूसरा प्रमोशन के बारे में जानना चाहा है कि जॉब में प्रमोशन कब तक हो पाएगा। और ये जो स्थिति चल रही है धन को लेकर के ये कब तक चलेगी, आगे कुछ अच्छा होगा कि नहीं, ये इनका प्रश्न है। यानी कि वित्तीय संबंधी, धन संबंधी मामले ये जानना चाहते हैं। ठीक है, आपके प्रश्नों को बिंदुवार तरीके से शामिल करते हुए एनालिसिस चालू करता हूँ। बीच बीच में आपके प्रश्नों का जवाब भी मैं देते चलूँगा। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं बुध की उंगली की। बहुत सुंदर स्थिति में बुध है। और एक बात और बता दूं मैं आपको, ये अक्सर मैं कहता हूँ अपने वीडियो के दौरान कि बैंकिंग का सेक्टर में जो भी काम करता है अक्सर आप देखना उसकी ये उंगली लंबी रहती है। ये भी व्यक्ति जो है बैंकिंग सेक्टर में काम करते हैं, फर्स्ट फैलेंस से काफ़ी अच्छी लंबाई लेके चल रही है। तो बैंकिंग का सेक्टर आपके लिए अच्छा है, अच्छे सेक्टर में आप जॉब कर रहे हैं, आपको बुध का फेवर मिल रहा है। ठीक है, बात यह है कि अभी आपका मन नहीं रम रहा है, दुनिया भर चीज़ें जो हो रही हैं, मैं वो बात करूँगा जब रेखाओं पर आऊँगा। देखिए क्या है, जब बुध इस स्थिति में हो, बहुत अच्छी स्थिति में बुध की उंगली यहाँ पे दिखाई देती है। जब ये ऐसी उंगली हो तो ऐसे याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट, चीज़ों को संभाल के रखना, डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, प्रेजेंटेशन स्किल, इन सारी चीज़ों में ऐसा व्यक्ति कुशल होता है, अच्छे तरीके से हैंडल कर लेता है इन चीज़ों को। ठीक है, उसके बाद में देखेंगे ये गुरु की उंगली से सूर्य की उंगली काफ़ी लंबी है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव आपके अंदर में पावर अच्छा है, एडमिनिस्ट्रेशन का अच्छा हुनर होगा आपके अंदर में। और साथ ही साथ में ये रिस्क लेने की क्षमता को बताता है। ऐसा व्यक्ति जो है रिस्क लेके अपने जीवन में आगे बढ़ता है। कुछ भी काम जहाँ पे रिस्क की ज़रूरत होती है, चाहे वो फाइनेंशियल मैटर ही हो, वहाँ पे व्यक्ति आराम से रिस्क लेता है। इसको एक कॉन्फिडेंस होता है कि मैं वो हैंडल कर लूँगा। तो ये चीज़ें हैं ना, इनके अंदर में देखी जाती हैं। दूसरा चीज़ देखो, ये विषमता ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे होता है ना, तो ऐसे समय में, क्योंकि सूर्य जो है, अब इनकी उंगली में अगर आप देखें तो शनि और सूर्य की उंगली में खैर बहुत ज़्यादा आसपास तो नहीं है। ओके है, चलिए छोड़िए, कमेंट्स फालतू लेते हैं, वापस लेते हैं। ये ओके है, कोई प्रॉब्लम नहीं। मुझे लगा कि काफ़ी ज़्यादा क्लोज है, ऐसा महसूस हो रहा था। नहीं, ओके स्थिति। चलिए उसके बाद शनि की बात करते हैं, तो शनि की उंगली सीधी खड़ी है, अच्छी स्थिति है। कर्म प्रधान व्यक्ति होते हैं, कर्म को, अपने कर्तव्य को निष्ठापूर्वक पालन करते हैं। एकाकी माहौल इनको ज़्यादा पसंद आता है। भले ये महफिल में हो अलग बात है, लेकिन फिर भी उन महफिल में, उस भीड़ में इनके जो दोस्त हैं, इनके जो दिल के करीब होगा, शायद कोई एकाकी होगा जो ऐसा करीब होगा। ये भी इनके अंदर में खूबी होती है। अब देखिए, इसलिए बोला मंगल एक्सेसिव भार लेके चला है, तो महफिल तो इनको पसंद है, लेकिन शनि सीधा खड़ा है, तो उस महफिल में इनका जो नियर एंड डियर कहा जाए, एक करीबी दोस्त जो होगा, शायद कोई एक होगा। भले ये माहौल सबके साथ बना सकते हैं, ये एक स्थिति अच्छी इनके साथ देखी जाती है। गुरु की उंगली बात करें, गुरु की उंगली सीधी खड़ी हुई है, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं, सीधी स्पष्ट खड़ी हुई गुरु की उंगली है। तो ये भी स्थिति ख़राब नहीं कहूँगा मैं, ओके स्थिति है। और बात करते हैं अंगूठे की, तो अंगूठे पे देखते हैं, यव चिन्ह ऑलमोस्ट कंप्लीट फॉर्म है, पूरा कंप्लीट तो नहीं है, तो काफ़ी हद तक स्थितियाँ अच्छी दिखाई देती हैं। भौतिक सुख सुविधा, ये क्या है, यव चिन्ह जो बताता है भौतिक सुख सुविधा को बताता है। इसको बहुत लोग धन से जोड़ते हैं, धन से इसका कोई रिलेशन नहीं है। इसका रिलेशन आपकी भौतिक सुख सुविधा से है, ऐशो आराम से है। यव चिन्ह जितना अच्छा क्लियर होगा, ऐसा व्यक्ति को उतनी ही अच्छी श्रेणी का, उतनी ही अच्छी मात्रा में भौतिक सुख मिलता है। ठीक है, तो अगर पूरी तरीके से कंप्लीट ना हो तो यहाँ पे थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ता है, थोड़ी सी कंप्रोमाइज़ करनी पड़ती है, ये स्थिति होती है। सेकंड चीज़, ये यव चिन्ह का निर्माण होना ये बताता है कि ऐसा व्यक्ति को इंट्यूशन पावर होता है कि इसके साथ कुछ अच्छा या बुरा घटने वाला होगा ना, तो ये पहले से इंडिकेशन इनको, इनकी आत्मा या इनका शरीर किसी भी माध्यम से दे जाता है। किसी को सपने के माध्यम से आता है, किसी को आँख का फड़कना, कुछ कभी कुछ भी तरीका हो सकता है मीडिया, बट ऐसे लोगों का एहसास ज़रूर होता है, बिफोर एहसास, है ना। बाकी देखो पर्वत पे बात करते हैं,
तो बुद्ध का पर्वत बिल्कुल साफ़ सुथरा, कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत सुंदर बुद्ध का पर्वत यहाँ पे दिखाई देता है। जब ऐसा बुद्ध का पर्वत हो ना तो व्यक्ति जो है हंसी मजाक करना, चुलबुलापन, नेचर, बुद्ध का जो गुण है वो इनके अंदर समाहित होता है। अपनी उम्र से कम उम्र का दिखना या कम उम्र के जैसा बिहेव करना, ये ऐसी एक्टिविटीज़ ऐसे लोग करते हैं। दूसरा चीज़, ऐसे लोगों को व्यापार के तरफ में, क्योंकि बुद्ध व्यापार का भी कारक है, तो व्यापार के तरफ में अच्छा रुझान होता है, व्यापार का समझ होता है, व्यापारिक बुद्धि अच्छी होती है। तीसरा चीज़, वाणी का कारक होने के कारण से वाणी बड़ी सौम्य होती है, स्पष्टवादी, सौम्यवादी ऐसे लोग बात करते हैं, किसी को भी अपनी वाणी से प्रभावित करने की क्षमता ऐसे लोगों को में होती है। अब आते हैं सूर्य के पास में। देखिए सूर्य की स्थिति, सूर्य का पर्वत हल्का सा शिफ्टेड है सनी साइड में। सूर्य का पर्वत अगर सनी साइड शिफ्ट होता है तो ये बताता है जीवन में स्ट्रगल को, ठीक है, संघर्ष करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि सफलता नहीं मिलती, हाँ इनिशियल जो स्टेज है वहाँ पे संघर्ष बहुत कराता है, ये चीज़ें बहुत आसानी से नहीं मिलती ऐसे लोगों को, संघर्ष करना पड़ता है। तो इसका जो स्टॉपेज लगाता है ये 36, किसी को 42, किसी को 48, किसी को 52, इस उम्र के बाद में लोगों को जाके स्टेबिलिटी मिलती है। तो आपके साथ में ये 36 के बाद में एक्टिवेट हो रहा है, वो मैं बता दूंगा कहाँ पे, माइंड लाइन पे देख के, ठीक है। 36 की उम्र के बाद में आपके जीवन में स्थायित्व तो मिलेगा, आपको स्टेबिलिटी महसूस होगी, आपको लगेगा कि हाँ अब जाके मैं कुछ कर पा रहा हूँ या हो पा रहा है, ठीक है। उससे पहले संघर्ष की स्थिति बना के रखेगी। इसके कारण से सूर्य का कभी भी शनि पे शिफ्टेड हो जाना, सूर्य क्या है, आपका मान सम्मान है, आपकी कीर्ति है, आपकी ऊर्जा है, और वो शनि के पास में चले जाए, शनि क्या अंधेरा है, शिथिल है, ठीक है, मंदा है, तो वो सारी चीज़ों को अपने प्रभाव में घेर लेता है। अब देखते हैं शनि पे आते हैं। देखो शनि पे खड़ी रेखाएं हैं, अच्छी स्थिति, और एक रेखा यहाँ पे निकल के ज़्यादा जा रही है। तो बुढ़ापे में अपने धन का व्यवस्थित तरीके से आपको अभी से प्लान करना पड़ेगा। बुढ़ापे में धन का जाना ये इंडिकेशन देता है अगर ये इधर पे जाता है। ये दूसरा इंडिकेशन इसका ऐसा है कि अगर आप जुआ के शौकीन हैं, ठीक है, क्योंकि सूर्य की उंगली लंबी है आपकी, तो ऐसे लोगों को गैम्बलिंग का शौक़ हो जाता है, इसीलिए मैं उस पॉइंट को बोलते बोलते रुक गया था। तो अगर गैम्बलिंग का शौक़ रखते हैं तो दूर रहें, सट्टा लॉटरी आदि चीज़ों में धन लगाने से दूर रहें। इवन शेयर मार्केट पे भी मैं कहूँगा मत लगाइए आप, ठीक है, अगर जब तक उसके बारे में ठोस जानकारी नहीं है। जानकारी है तो ठीक है, नहीं जानकारी है, तुक्के में लगा रहे हैं तो मत लगाना, नुकसान के योग आपके बनेंगे, ठीक है। उसके बाद गुरु पे बात करते हैं। देखो गुरु का जो पर्वत है यहाँ पे, हालांकि गुरु का वलय कंप्लीट है, एक पैरेलल लाइन भी यहाँ चल रही है, तो मल्टीपल इनकम के सोर्स आपको बता रहे हैं ये, और साथ ही धार्मिकता, धार्मिक प्रति आचरण, धर्मवादी सोच, मानवतावादी दृष्टिकोण ऐसे लोगों की होती है। अपने साथ साथ दूसरों को साथ में लेके चलना, आगे बढ़ना, ये सारा गुण ऐसे लोगों के अंदर में देखा जाता है, ठीक है। ईश्वर भक्त होते हैं, माता पिता के उसूल आदर्श को पालन करने वाले भी ऐसे लोग देखे जाते हैं। अब देखते हैं मंगल पे, बहुत शानदार मंगल है, बाहरी मंगल बहुत ही शानदार, तो मानसिक रूप से बड़े बलिष्ठ हैं, कैसी भी परिस्थिति आए परिस्थिति का डटकर सामना करते हैं, आगे बढ़ते हैं, ये स्थिति अच्छी दिखाई दी। वैसा ही अंदरूनी मंगल भी आप देखें, बहुत सुंदर साफ़ सुथरा, इतना साफ़ सुथरा अंदरूनी मंगल बहुत कम के हाथ में होता है। तो मंगल भी साफ़ सुथरा है और ऊपर से उभार लेके चल रहा है। तो बस इस उभार का एक नेगेटिव इफेक्ट आपको देखने को क्या मिलेगा कि देखिए दोस्ती यारी का माहौल, मैंने जो पहले कहा महफिलबाजी, व्यर्थ में समय का बर्बादी, धन का बर्बादी, दोस्तों के पीछे, अपनी सेना मंडली के पीछे मत करना। अगर इस दुष्प्रभाव को आप बैलेंस कर लेते हैं अपने रूटीन से, तो ये बहुत अच्छा प्रभाव देगा आपको। शारीरिक ऊर्जा बहुत अच्छी रहेगी, ठीक है, रोग इम्यूनिटी पावर बॉडी का अच्छा रहेगा, और साथ ही साथ में ये मंगल जब इतना सुंदर साफ़ सुथरा रहता है ना, तो ऐसे लोगों के वैवाहिक सुख भी अच्छा मिलता है, ठीक है, वैवाहिक सुख के लिए भी, क्योंकि मांगलिक कार्य के प्रति हम लोग देखते हैं ना मंगल से, तो ये भी सुंदर स्थिति जनरेट करती है। और ज़मीन से पैतृक धन की प्राप्ति, ये सारी चीज़ें को भी इंडिकेशन देता है मंगल, तो वहाँ से भी आपके लिए अच्छा है। भूमि निर्माण से भी संबंधित या कोई काम करें, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कोई काम करें,
कोई जिम का जिम ऑपरेट करें, है ना, कोई स्पोर्ट्स सेंटर खोल के बैठे हैं, कुछ भी ऐसा मंगल से रिलेटेड फील्ड में अगर आप काम करें तो आपको बहुत लाभ होगा। क्लियर इंडिकेशन आपके हाथ में है। अगर आप बिजनेस के बारे में जिससे बात कर रहे थे, मैं आपको सजेस्ट करता हूँ, आपने पूछा नहीं फिर भी, मंगल का फील्ड पकड़ो आप। आपके हाथ में सबसे सुंदर मंगल है और एकदम साफ़ सुथरा मंगल है। अगर आप जॉब करते करते कुछ बिजनेस की प्लानिंग कर रहे हो तो आप मंगल का फील्ड पकड़ो। चाहे स्पोर्ट्स का दुकान खोलो, जिम चलाओ, कंस्ट्रक्शन का काम करो, ज़मीन से रिलेटेड कोई काम करो, किराया दे के काम चलाओ, कुछ भी करो, लेकिन मंगल का फील्ड पकड़ो। ठीक है, चलिए बाकी चंद्रमा पे आते हैं। चंद्रमा का क्या हाल है। चंद्रमा का जो पर्वत आपका है वो भी अच्छा है, गोलाई लेके चल रहा है, उन्नत है। चंद्रमा बाहरी व्यक्तियों का सहयोग, दोस्तों का सहयोग, ये अब यहाँ पे कहानी चेंज हो रही है। चूँकि चंद्रमा अच्छा है, सब चीज़ अच्छा है, नेगेटिव कुछ नहीं, लेकिन ये स्टोरी चेंज कर दिया आपके हार्टलाइन ने। देखो चंद्रमा जब ऐसा हो ना, उन्नत हो, तो ज़रूरी नहीं कि मित्रों का सहयोग आपको मिलेगा। आप मित्रों का सहयोग करेंगे भी, हो सकता है ना। ये देखो, ये बार बार डाउनवर्ड जाती लाइनें, ये क्या बताती हैं। ये और ऊपर से आपकी एक बहुत गजब की हाथ की है इनका, ये स्टडी करने वाला हाथ है। देखो ये हृदय रेखा अपनी जगह पे जहाँ पे होना चाहिए। अब बहुत लोग यूट्यूब में मुझे कमेंट्स करते हैं कि आप गलत बताते हैं कि माइंड लाइन जब भाग्य रेखा को काटे तब उम्र 36 पकड़ते। अब बताओ, इनके हाथ में यहाँ पे काटा, अब ये उम्र इनका 36 पकड़ूँ, और यहाँ से यहाँ तक का एरिया देखो आप, और यहाँ से यहाँ तक का एरिया देखो। अब अगर ये 36 है तो ये इनकी उम्र ही क्या होगी फिर, आप सोचो। और अगर ये 36 है, इस रेशियो में आप आगे बढ़ोगे तब तो ये फिर इसका 50% भी नहीं है आगे, है ना। तो 18 साल और जोड़ लूँ तो ये गलत है, बिल्कुल गलत है। ये इसका कोई रिलेशन नहीं है कि यहाँ पे जब भी काटे मस्तिष्क रेखा भाग्य रेखा को तो 36, ऐसा गलत है ये धारणा। ठीक है ना, इसलिए मैं आपको बताता हूँ, ऐसा मत पकड़ो। आप देखो ये यहाँ पे इनकी माइंड लाइन ऊपर शिफ्ट हो रही है ना, माइंड लाइन शिफ्ट हो रही है। कहने का मतलब मानसिकता में इमोशंस का, भावनाओं का आधिपत्य बढ़ रहा है। मानसिकता खिसक के भावना की तरफ जा रही है, तो ऐसा व्यक्ति इमोशनल फूल होता है, सीधा बात, इमोशनल फूल। अब क्यों ऐसा फूल, ये डाउनवर्ड लाइन है ना, ये इनको फूल बना रही हैं। ये दूसरे के आंसू को देखकर बह जाना और अपने धन को दे देना, जो मांगा दे दिया, हेल्प कर दिया, मदद कर दिया, फिर वो वापस नहीं आता, फिर लोग इनका गलत फ़ायदा उठाते हैं, इनको मूर्ख बनाते रहते हैं। इसीलिए इमोशनल फूल मैंने कहा इनको। तो इस चीज़ से आपको बहुत ज़्यादा बचने की ज़रूरत है। इमोशनली अपने आप को बैलेंस जितना आप करके रखें उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, नहीं तो आपको धन का नुकसान देखते रहना पड़ेगा बार बार। ठीक है, और देखते हैं आगे। अब हृदय रेखा पे जो मैं बात कर रहा था, तो हृदय रेखा में आप क्या देखेंगे, कुछ और भी घटनाएं हैं। मैं जो इनके लेफ्ट हैंड पे लेके चलता हूँ वहाँ पे वो चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो रही हैं। ये देखिए, ये रहा इनका लेफ्ट हैंड। यहाँ पे हम देखते हैं ये। अब मैं इनकी हार्ट लाइन पे मैं बात कर रहा था। देखिए एक बड़ा सा एक लाइन जो डाउनवर्ड जा रहा है हार्ट लाइन से। ठीक है, ये क्या बताता है, कुछ बड़ा इमोशनल झटका, कुछ सदमा, दिल का टूटना, ऐसी कोई घटना इनके 27 साल की उम्र में घटी होगी। ठीक है, उस वाले हाथ के फ़ोटो में यहाँ पे वो रेखा टूट रही है, यहाँ पे ड्रेन हो रही थी। यहाँ से क्लियर मुझे पता चला कि यहाँ पे आदमी जो है धोखा का शिकार हुआ, दिल टूटा, कुछ भी ऐसी घटना हुई, इमोशन घटना, जिसके कारण से दिल टूटा इनका। ठीक है ना। अब उसके बाद में देखो आगे, अब इनकी माइंड लाइन पे देखते हैं। उस हाथ पे भी माइंड लाइन देखो टूट के यहाँ पे आगे बढ़ रही थी, इस हाथ में बिल्कुल यहीं पे आके रुक गई है। इसका क्या मतलब होता है, जब माइंड लाइन जाके सूर्य के नीचे तक जाए, माइंड लाइन इनका कहाँ तक है, सूर्य के नीचे तक है, उसके बाद तो भाग्य रेखा हो गई, दूसरी दोहरी भाग्य रेखा है। अब माइंड लाइन कभी भी सूर्य के नीचे जाके रुक जाती ना, तो ऐसा व्यक्ति बहुत गुस्सैल होता है, बहुत तेज़ गुस्सा आता है ऐसे लोगों को, अचानक से आएगा गुस्सा और बहुत तेज़ गुस्सा आता है, विस्फोटक ऐसे लोगों की पर्सनालिटी होती है, बहुत ज़्यादा गुस्सा तेज़ होता है ऐसे लोगों को। तो देखिए, एक तो गुस्सा तेज़ है, ऊपर से आप बहुत ज़्यादा इमोशनल पर्सन हैं, तो आपके वैवाहिक जीवन के लिए
मैं आपको विशेष रूप से कहूँगा क्योंकि उल्टा योग यहाँ पे बन रहा है, तो बहुत ज़्यादा स्मूथनेस तो रहेगा नहीं, है ना। वैवाहिक जीवन में खटर पटर रहेगा, शादी अभी हुई नहीं, होगी जब भी। तो यही चीज़ मैं कहूँगा, अपने गुस्से को कंट्रोल करें। ज़रूरी नहीं है कि आप जिस लेवल में इमोशनल पर्सन है उस लेवल में वो व्यक्ति आपको अंडरस्टैंड करे। अगला जो है वो अगला अगर प्रैक्टिकल बंदा आता है तो आपको बहुत परेशानी होने वाली है। तो अभी से अपने अंदर में एक्सेप्टेंस डालिए। ज़रूरी मत समझिए कि आपका जो कैरेक्टर है वो उसको वो बहुत अच्छे से फुलफ़िल करे या फिर आपको बहुत तरीके अच्छे से समझे। आप भी उसको समझें उसी लेवल में जिस लेवल में आप चाहते हैं, तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। नहीं तो ये खटर पटर की स्थिति आपकी बहुत तगड़ी चलेगी। मैं नहीं कहता सेपरेशन हो जाएगा, सेपरेशन नहीं होगा बेशक, लेकिन बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव या फिर बोलोगे मन मुटाव देखने को मिल सकता है। ठीक है, अब देखिए आगे। यहाँ पे हम बात कर रहे थे इनकी मस्तिष्क रेखा पे, आपने वहाँ पे देखा और सेम मस्तिष्क रेखा आप देखो यहाँ पे जाके ये भी रुकी, फिर अगला यहाँ पे बढ़ रही है। तो कहने का मतलब ये शिफ्टिंग को बता रहा है, कुछ ना कुछ ऐसा चेंजेस आएगा। किस उम्र में? 43 के एज में एक चेंज आएगा, इनके माइंडसेट में चेंज आएगा जो इनको बहुत बड़ा बदलाव लेके आ गया इनके माइंडसेट में। और साथ ही साथ में प्रोफेशन में भी हो सकता है ये प्रोफेशन ही में कुछ शिफ्ट करें, कुछ नए सिरे से नया काम करें, ये ऐसा भी हो सकता है 43 के एज में। देखिए अब आपका जो प्रश्न था प्रमोशन को लेकर, उसका जवाब मैं देते चलूँ। जीवन रेखा में उसका जवाब देता हूँ। ये 25 के आसपास के एज में आपके जीवन में एक अच्छी घटना घटी, आप ट्रैक पे आए, नौकरी लगी, जो भी हुआ होगा ऐसा कुछ चेंजेस आपके जीवन में हुआ जो अच्छा प्रॉफिट भरा रहा। और उसके बाद में अभी आपका एज है 32 जैसा आपने बताया, है ना। तो देखिए ये एक प्रोग्रेस लाइन आपको दिखी, ये प्रोग्रेस लाइन का एज आ रहा है बिल्कुल 33 का एज आ रहा है, यानी कि वेरी नेक्स्ट ईयर। ठीक है, वेरी नेक्स्ट ईयर इसमें अच्छे योग दिखाई दे रहे हैं। वही ये यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है सेम एज पे। ठीक है, तो दोनों जगह सेम चीज़ दिखाई देना, सेम रिपीटेशन होना प्रोग्रेस लाइन का, ये इंडिकेशन करता है कि आपको विश फुलफिलमेंट। अब आदमी को ये जैसे कि जीवन रेखा में प्रोग्रेस है तो हम प्रोग्रेस लाइन कहते हैं। ठीक है, जीवन में कुछ प्रोग्रेसिव मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा, हम ऐसा मानते हैं। माइंड लाइन में भी अगर ये प्रोग्रेस लाइन देखने को मिले तो ये बताता है कि मानसिक उन्नति को, मानसिक फुलफिलमेंट को, है ना, मेंटल फुलफिलमेंट। तो अभी जैसे कि आपके दिमाग में भी शादी को लेकर प्रश्न है तो और आपके हाथ में कहीं पर भी वो चीज़ें क्लियर नहीं हो रही हैं या फिर उससे इंडिकेशन नहीं है, तो ये इंडिकेशन आपको वर्क करेगा। ठीक है, तो ये इंडिकेशन इंडिकेट कर रहा है कि नेक्स्ट ईयर आपको प्रमोशन के भी योग हैं और शादी के भी योग हैं। वो इसलिए बोला क्योंकि ये दोनों मिलाकर तो प्रमोशन के योग को तगड़े रूप से बताते हैं। ठीक है, एक तो यहाँ पे क्लियर हो रहा है, दूसरा क्लियर आपको यहाँ पे कर रहा है ये आपका लेफ्ट हैंड। लेफ्ट हैंड में अगर आप जाएँ तो देखिए आप बहुत बारीकी से समझिएगा। एक पतली सी एक रेखा यहाँ चलती हुई दिखाई दे रही होगी आपको, ये ऐसी जा रही है पतली सी रेखा, और इसी रेखा के मुंह पर ये मंगल रेखा चालू हो रही है। ये जब भी कॉम्बिनेशन इस तरीके से बनता है ना, ये सीरियस अटैचमेंट या विवाह को बताता है। तो ये भी एज आ रहा है बिल्कुल 33 का एज, सेम एज पे दोनों हाथ पे इंडिकेशन मिल रहे हैं। तो लेफ्ट हैंड में तो विवाह के इंडिकेशन मिल रहे हैं, राइट हैंड में प्रमोशन के या प्रोग्रेस के इंडिकेशन मिल रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि ये दोनों एक ही समय में होगा, पैरेलल। ठीक है, तो बहुत अच्छी स्थिति रहेगी। जो भी आपको कन्या या स्त्री की प्राप्ति होगी, बेशक आपके लिए फाइनेंशियल मैटर पे अगर बात करूं तो आपके लिए अच्छी रहेगी, शुभ रहेगी, अच्छा प्रभाव रहेगा। अब आपको मैंने कहा है कि आपका जो प्रोग्रेस है वो 36 के पहले नहीं होगा, उसका कारण देख लो। अगर आप देखोगे ये माइंड लाइन देखो, चलो यहाँ से मैं ही पकड़ता हूँ, मैं यहाँ से पकड़ो, यहाँ से माइंड लाइन पूरी गुच्छा होकर चल रही है, कभी ये कट रही कभी ये कट रही है, डाउनवर्ड होती लाइनें बहुत सारी कटती हुई जा रही हैं, फ्रेश नहीं है माइंड लाइन, फ्री नहीं हो पा रही है ना। जब तक ये माइंड लाइन में ऐसी पैरेलल लाइनें या फिर नीचे की तरफ शाखाएं चलती हैं ना, तो ये मेंटल प्रेशर को बताती है। आदमी का दिमाग बिल्कुल प्रेशराइज होकर चलता है, मन नहीं रमता है उसका, और मन ना रमना
कारण ये बनता है ये सब। देखो इसकी हार्ट लाइन भी ऐसी डाउनवर्ड लाइनें चल रही हैं कंटिन्यू, और माइंड लाइन भी चल रही है। न मन रम रहा है न मस्तिष्क रम रहा है, दोनों स्थिति पैरेलल हो रही है। इसी कारण से उखड़ा उखड़ा चल रहा है, सेटिस्फेक्शन नहीं है। कहने का मतलब हो सकता है ये सेटिस्फेक्शन क्यों नहीं है, जब मैं खोजने निकला था तो इसका जवाब राइट हैंड पे नहीं मिला, इनका जवाब लेफ्ट हैंड पे मिल रहा है। वो कैसे, देखो ये इनकी भाग्य रेखा। राइट हैंड के फ़ोटो में तो फ़ोटो ब्लर है तो बहुत सुंदर दिख रही थी, फिर लेफ्ट हैंड में ये पता चला तब ये देखो यहाँ से यहाँ तक पूरा धन की रेखा फैल गया है, कंटिन्यू फैला हुआ है। यानी जितना कमा रहे हैं उतना निकल रहा है, सेविंग जीरो, सेविंग हो ही नहीं रहा है। ना होने का कारण कुछ भी हो सकता है, तो क्या कारण हो सकता है उसका कारण भी मैं आपको बताते चलूँ। शुक्र बहुत तगड़ा है आपका, ठीक है। तो ब्रांडिंग के पीछे, लग्जरीज के पीछे, अपने लुक के अपग्रेडेशन में, बहुत अपने शौक़ की फुलफिलमेंट में, इस पे आप खर्च करते हो, पहला चीज़। दूसरा चीज़, ये जो ट्रायंगल बन रहा है ना, ये ट्रायंगल ये बड़े लॉस को बताता है, किसी व्यक्ति के प्रभाव में आकर धन को फंस जाना। तो इनसे मैं जब बात किया था तो ये जो एक इनका दिल टूटने वाला जो घटना घटा था, उसके बाद से कंटिन्यू 32 साल तक, ये 32 साल का एज है, यानी अभी तक का प्रेजेंट का एज में इनको कंटिन्यू पैसे इनके फंसते गए, और अभी इनके 12 लाख रुपए फंसे हैं। बताओ किसके कारण से, दोस्तों की मदद, किसी की मदद में पैसे दे के दे दिए और वापस नहीं आ रहा है, ऐसा फंसा हुआ इनका पैसा। तो ये इस तरीके के लोग होते हैं, ऐसे लोग, ये माइंडसेट होता है, और ख़ुद बैंक में है। तो ये क्यों हुआ, ये इमोशनल फूल का जो मैंने कहा ना, ये इनको सब कराया, ये रेखाएं ऐसा काम कराती हैं। अब आपने पूछा भी रिकवरी आएगा कि नहीं, तो रिकवरी के चांसेस बहुत कम है। अगर आ गया तो तकदीर है आपकी, लेकिन यहाँ पे कोई इंडिकेशन अभी ऐसे क्लियर है नहीं। बट ये है, ईश्वर आपको जितना लिया है वो आपको वापस देगा, अच्छा पीरियड आपका आएगा, और ये अच्छा पीरियड आपका 36 के बाद में आएगा। रेखाएं सुधार हो रही हैं आगे, ठीक है। लेफ्ट हैंड में भी मैं आपको बताना भूल गया, लेफ्ट हैंड में भी पैरेलल लाइनें इनकी चल रही हैं ऐसा। राइट हैंड में भी रेखाएं सुंदर हैं, स्पष्ट हैं। ये आपको माइंडसेट में चेंज करेगा, ये सबक देगा, सबक आप सीखिए, एक नया सबक हासिल करेंगे, नए तरीके से जिएंगे। और उसके बाद माइंड लाइन बहुत फ्रेश चल रही है, इसका मतलब मेंटल सेटिस्फेक्शन को बताता है। तो इसका मतलब आपको पैसे भी बचेंगे और आप संपूर्ण रूप से सफाई हो पाएंगे, और जो भी आप काम करेंगे उसमें अच्छा करेंगे, ये स्थिति बनेगी। तो 36 के बाद में स्थिति में धीरे धीरे सुधार होगा, और 40 के बाद में बहुत अच्छा रिकवरी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ये स्थिति आपके हाथ की मोटा मोटी हम बता दिए। बाकी हेल्थ को लेकर कुछ बातें और मैं बता दूं जो आपके प्रश्न में शामिल है कि नहीं। आगे देखो, बीच बीच में प्रोग्रेस लाइनें हैं, यहाँ पे भी एक अच्छा प्रोग्रेस लाइन आपको देखने को मिल रहा होगा, ये रहा है ना। तो ये हो गया 33 और 4 37, 37 और 6 ये 40, 43वां साल भी अच्छा जाएगा आपका। 43-44 का जो एज होगा यहाँ पे प्रोग्रेसिव रहेगा। उसके बाद में ये लगभग मान के चलो 5, 48, 49 है ना, 49-50 के एज से आपकी शाखा 2 शाखा में बदल रही है। जीवन शक्ति का ह्रास हो रहा है, रेखा का 2 भाग में टूट जाना, साकित हो जाना, और धुंधली होके 2 भाग में टूटना, ये जो है ना जीवन शक्ति या जीवन ऊर्जा में ह्रास को बताता है, कमी को बताता है, कमजोरी को बताता है। तो यहाँ पर आपको हेल्थ में थोड़ा सा डिग्रेडेशन देखने को मिलेगा, दवाई दारू को साथ चाहिए होगा, डॉक्टर का साथ चाहिए होगा, यहाँ पे थोड़ी सी तकलीफ, आपकी तबीयत नासाज रहेगी, ये मान के चलो आप 50 के बाद से, ठीक है। तो हेल्थ के थोड़ी सी इशूज़ हैं, उससे पहले हेल्थ के कोई इशूज़ नहीं है। हाँ, ये ज़रूर कहूँगा कि थोड़ा बीपी ऊपी का ज़रूर ध्यान देना, आप अपना बीपी मेंटेन करके रखना, क्योंकि वैसे एनर्जी बहुत ही विस्फोटक है, ऊपर से मंगल बहुत ऊपर है, उन्नत है बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो हाई बीपी का ऐसे लोग पेशेंट देखे जाते हैं। तो बीपी अपना कंट्रोल में रखें, खाने पीने को संयमित रखें, ऐसा व्यवहार आपको करना चाहिए और करना पड़ेगा आपको, नहीं तो ये आपको बीपी का पेशेंट बना देगा। थोड़ा इसको ध्यान में रख के चलें। तो आपके जो मेन प्रश्न थे उसको मैं कंक्लूड कर दूँ एक लाइन में, और
पहला तो विवाह को लेकर आपने पूछा था, तो मुझे ऐसा लगता है कि वेरी नेक्स्ट ईयर आपका ये विवाह का कार्यक्रम होगा। आपके लेफ्ट हैंड पे भरपूर प्रूफ मिल रहा है मेरे को। और प्रमोशन की बात है तो ये भी इसी एज में मिलेगा, राइट हैंड क्लियर कट इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। और उसके बाद में पैसे की जो दिक्कत आपने साझा की है कि कब तक ऐसे चलते रहेगी, तो ये बिल्कुल चलेगी। अभी 36 तक तो भरपूर चलेगी, 36 के बाद में आराम होना चालू होगा, 40 के बाद में आप बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो जाओगे, ठीक है। सेविंग आपको 40 के बाद में बहुत अच्छी मिलेगी। डुअल इनकम भी आपके जीवन में आएगा। और हेल्थ को लेके मैंने कहा कि 50 के बाद में, ठीक है, 50 के बाद में थोड़ा हेल्थ को लेकर ध्यान देना। और अभी भी अपनी ऊर्जा को बैलेंस करें। मंगल बहुत तेज है आपका और एग्रेशन भी उस लेवल में है, सूर्य विस्फोटक माइंडसेट है आपका। गुस्से को कंट्रोल करें, मेडिटेशन वगैरह करें और जिम आउट करें अपना, यानी कि एनर्जी एक्सर्शन बराबर बैलेंस करें आप, ठीक है, तो वो सही रहेगा आपके लिए। तो ये था मेरे साइड से आपका आपके लिए पूरा एनालिसिस। आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। और जो ये वीडियो देख रहे हैं, अगर लगता है कि मुझे सब्सक्राइब करना चाहिए तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।